भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। आज हम लोग हरिनगर में है। यहाँ एक समाज सेवी है गोविंद झा जी, जो जिसको गोविंद बाबा भी बोला जाता है। आज उनके द्वारा झंडा तोलन किया गया। आज 26 जनवरी के अवसर पे झंडा तोलन किया गया। आइए बात कर रहे हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं इस गणतंत्र दिवस जो ये 26 जनवरी है, इन पे क्या कुछ कहना चाहते हैं और कहेंगे। सर थोड़ा यहाँ जाइए। 26 जनवरी ये जो गणतंत्र दिवस है क्यों मनाया जाता है? जी, अपना देश तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 में हुआ, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी अपने देश का कुछ संविधान नहीं था। हर एक देश को आज़ादी के बाद अपना संविधान होना चाहिए, लेकिन अपने देश को जब 1947 में आज़ाद हुआ तो अंग्रेज द्वारा जो कुछ नियम बनाया गया 1935 करके कुछ है नियम, उसके अनुच्छेद हिसाब से लागू था। लेकिन भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया, तब जाकर 26 जनवरी 1950 का अपना संविधान लागू हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। संविधान मतलब समजोड़ विधान, यानी कि सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, उस आधार पर हुआ और तब से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और आज जो है हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गणतंत्र दिवस पे? जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासी के लिए तो ये खुशी का पल है, क्योंकि सभी चाहते हैं, एक जानवर भी चाहता है आज़ाद होना है। किसी भी खूंटा में बंधा हुआ आप जानवर देखते हैं तो किस तरह, अगर वही उसको आज़ाद कर दिया जाए तो देखते हैं कितना उछल कूद कर रहा है। उसी तरह जनता भी चाहता है कि अपना आज़ाद होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिले। इसके लिए संविधान में जो है तरह तरह के नियम बनाए गए हैं और इसीलिए गणतंत्र मतलब जनता के हित में जनता के द्वारा बनाया गया सरकार होता है। और उससे अच्छी बात क्या है, जहाँ पे लोकतंत्र हो, राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र हुआ, सबको बराबर अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। अब जो है अपना देश में जब जिसको जो मन होता है बोल सकता है, लेकिन जब अपना देश गुलाम था तो किसी को भी, चाहे वो सरकार हो या जमींदार हो, किसी के विरोध में कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन अब जो है जब अपना देश आज़ाद हुआ, गणतंत्र हुआ, तो सबको अपना बोलने का अधिकार है, सब कुछ में समान अधिकार मिल रहा है। और क्या चाहिए? अच्छा, ये संविधान का निर्माता कौन थे? वैसे तो बहुत थे, लेकिन जननायक इसका जो है पितामह बोलिए या जो बोले जनक बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। उनके मतलब जीवनी पे कुछ कहेंगे, आप कहना चाहेंगे? जी, भीमराव अंबेडकर जो है काफी पिछड़ी जाति के थे, लेकिन उन्होंने जो भेदभाव देखा है, उनको जब नौकरी मिली थी सरकारी, लेकिन एक समय वैसा था भारत की स्थिति, जब वो कहीं नौकरी कर रहे थे अच्छे पद पे होने के बाद भी, ठीक ना, तो उच्च जाति के जो थे उसको कुछ फाइल भी देते थे, तो उनको फेंक के देते थे कि तुमसे हम संपर्क में आएंगे तो मेरा भी मतलब भ्रष्ट हो जाएगा अपना। लेकिन इसके लिए उन्होंने नौकरी तक त्याग दिया। लेकिन वो तब गरीबों के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाए कि सबको संविधान में इस एक देश में एक कानून होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। उसके उन्होंने आवाज उठाई, इसलिए उन्होंने जो नियम बनाया उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियम को संविधान में रखा गया, और जिन्हें हम लोग आज उन्हें मतलब संविधान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। गोविंद जी, आप नमस्कार कुछ कहना चाहेंगे? सर हम इतना ही कहने के लिए चाहेंगे, मेरा देश ऐसे ही आज़ाद रहे, मेरा जितना बाल बच्चा, जितना माँ बहन सब आज़ाद रहे, ऐसे ही देश जब तक इस देश चल रहा है ऐसे ही आबाद रहे, यही हम चाहते हैं सर। बहुत धन्यवाद।